नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। शिरपुर में हुई एक दोहरी हत्या। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन एक खौफनाक त्रासदी में बदल सकता है। चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन वहां हुआ क्या था। अब सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी मन में उठेगा वो ये है कि एक परिवार जो अभी अभी अपनी बेटी की शादी की खुशियां मनाकर लौटा हो, वो अचानक एक दोहरी त्रासदी का शिकार कैसे हो सकता है। ये कितना अजीब विरोधाभास है ना। शुक्रवार की उस दोपहर को जो कुछ भी घटा वो एकदम अचानक और बेहद हिंसक था। हम पुलिस और ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए सामने आए तथ्यों के आधार पर इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। भाग 1, धुले की घटना। चलिए सीधे तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेसिक जानकारी से। जगह है महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर में स्थित महावीर सोसाइटी। और जो सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात है वो है इस घटना से जुड़े लोग। पीड़ित हैं रंजू देवी महतो और इंदाराम महतो, और संदिग्ध कोई बाहर का इंसान या लुटेरा नहीं है, बल्कि उनका अपना ही सगा बेटा चंदन इंदाराम महतो है। ये वो कड़वी सच्चाई है जहां एक परिवार अपने ही घर की चारदीवारी के अंदर पूरी तरह से बिखर गया। इस घटना का एक और ऐसा पहलू सामने आता है जो वाकई हैरान करने वाला है। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार कोई बंदूक या पहले से खरीदा गया चाकू नहीं था, बल्कि वो घर में ही रखा एक आम सा बर्तन था, एक मूसल, जिसे हम पेस्टल भी कहते हैं। जरा सोचिए, घर का एक साधारण सा मूसल। इस बात से ही अंदाजा लग जाता है कि यह हमला कितना अचानक हुआ होगा, बिना किसी प्री प्लानिंग के। और इस अचानक हुए हमले का अंजाम वो बेहद क्रूर और भयानक था। रिपोर्ट साफ बताती हैं कि माता पिता दोनों के सिर पर इतनी गंभीर चोटें आईं कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सच कहूं तो इस बारे में बात करते हुए भी एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। ये सिर्फ कोई खबर नहीं है, बल्कि दो जीती जागती जिंदगियों का बेहद हिंसक अंत है। भाग 2, विवाद का बढ़ना, एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। चलिए उस शुक्रवार के घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। पहला स्टेप, माता पिता अपनी बेटी की शादी से घर वापस आते हैं, सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था। दूसरा स्टेप, घर आते ही वो किसी बात पर अपने बेटे को डांटने लगते हैं। तीसरा स्टेप, बात इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी बहू के सामने ही बेटे का अपमान कर देते हैं। और फिर चौथा स्टेप, वो जानलेवा हमला। ये टाइमलाइन चीख चीख कर बता रही है कि कैसे महज कुछ मिनटों के अंदर घर की एक आम सी बहस पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। यहां पर पुलिस रिपोर्ट में दर्ज एक बहुत ही खास लाइन पर ध्यान देना जरूरी है। अपनी बहू की मौजूदगी में अपमानजनक टिप्पणियां, बस यही वो ब्रेकिंग पॉइंट था। दरअसल सिर्फ डांट खाना उतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अपनी ही पत्नी के सामने इस तरह से अपमानित होना वो चिंगारी साबित हुई जिसने इस पूरी आग को भड़का दिया। इस स्थिति को समझाने के लिए पुलिस ने फिट ऑफ रेज शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है गुस्से का अचानक और बेकाबू दौरा आना। ये गुस्से का एक ऐसा ज्वालामुखी फटना है जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। मतलब उस एक पल में सोचने समझने की ताकत, अपना कंट्रोल, सब कुछ जैसे गायब हो चुका था। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां इंसान कुछ ही सेकंड्स में वो कर गुजरता है जिसे फिर कभी सुधारा नहीं जा सकता। भाग 3, समुदाय द्वारा पकड़। अब देखते हैं कि घटना के तुरंत बाद पड़ोसियों ने क्या किया। तो जैसे ही ये खौफनाक वारदात हुई, संदिग्ध ने सबसे पहला काम क्या किया, मौके से भागने की कोशिश। लेकिन यहां एंट्री होती है सोसाइटी के लोगों की। पड़ोसियों ने बिना कोई वक्त गंवाए उसे बीच रास्ते में ही रोक लिया, उसे पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को फोन घुमा दिया। ये चीज साफ दिखाती है कि ऐसे वक्त में आस पड़ोस के लोगों की फुर्ती और उनकी एकजुटता कितनी ज्यादा अहमियत रखती है। भाग 4, जारी जांच। आइए अब इस मामले के लीगल स्टेटस पर बात करते हैं। अभी की लेटेस्ट अपडेट यह है कि आरोपी बेटे चंदन इंदराम महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की ऑफिशियल जांच शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स में जो तथ्य थे वो बस यहीं तक हैं। अब आगे की कार्रवाई और न्याय ये पूरी तरह से स्थानीय पुलिस और अदालत के हाथों में है। कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन अब इस पूरे मामले का फैसला कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा। इस पूरे एनालिसिस के आखिर में एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल जहन में आता है। हमारे घरों की वो शांति, वो सुकून आखिर कितनी तेजी से अचानक और कभी ना बदलने वाली हिंसा में तब्दील हो सकता है। सोचिए, एक पल परिवार शादी से हंसते खेलता लौटता है और अगले ही पल सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए